आइए हम जानते हैं कि बाल क्यों टूटते हैं और क्यों असमय सफ़ेद होते हैं, अलग अलग समस्याएं क्यों होती हैं। तो एक सामान्य अभी आजकल हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो जल है, वो स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ ना होने की वजह से, क्योंकि सामान्य हम बाल पानी से ही धुलेंगे और पानी का कुछ तत्व आपके बालों में रहता है जब बाल सूख जाते हैं तो इस प्रकार से आपके स्कल्प पर वो वायु प्रदूषित जो है उसकी एक लेयर होती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न समस्याएं जो हैं वो आपके बालों को कमज़ोर बनाती हैं और आपकी समस्याएं जो बालों की है वो और दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। तो इन समस्याओं से हम कैसे निजात पाएँ, कैसे हम अपने बालों को मजबूती प्रदान करें, कैसे हम अपने बालों को सुदृढ़ बनाएं, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप किस प्रकार से घरेलू उपचार के द्वारा, अलग अलग आसनों के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा और एक्यूप्रेशर आदि उपायों से आप कैसे कैसे अपने बालों को सुदृढ़ करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आप बाल किस प्रकार से ठीक करें अपने घरेलू उपचार के द्वारा। जैसे आप सामान्य बाल धुलते हैं तो आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि आप हमेशा बाल धुलने से पहले अपने बालों को दही से मालिश करें। आप अपने बालों में दही, छाछ आदि जो सही प्रकार से बिलोई हुई जो छाछ है, सही दही जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, बिना नमक वाले जो दही है। इसके अलावा आप बाल धुलने से पहले जो भांग के पत्ते होते हैं, भांग के हरे पत्ते, उसको आप पीस करके उसका रस निकाल करके, जितना रस है उससे आधा पानी मिलाएं उसमें और बाल धुलने से 1 घंटे पहले उसको अपने बालों में लगा कर रखें। उससे आप बहुत ही ठंडा और फ्रेश फील भी करेंगे, क्योंकि वो आपके सर को थोड़ा ठंडक प्रदान करता है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, अनिद्रा की दिक्कत है, उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर उपाय है। उसके बाद आप सामान्य अपने बाल धुल सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, अथवा ग्वारपाठा भी कुछ लोग गाँवों में उसका आप शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं कि उसको पीस करके उसके जो फाइबर है उसको छान करके हटा दें। क्योंकि जिनके लंबे बाल हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके बाल उससे गुथ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए फाइबर को हटा करके आप अपने बालों में उस एलोवेरा का प्रयोग करें। कम से कम 1 घंटा रख करके आप धीरे धीरे अपने बालों को सुलझाते हुए बाल धुलें। ध्यान रखें कि बाल धुलते समय आप बालों में कंघी ना करें, क्योंकि जब आपके बालों में पानी जाता है अथवा तेल की मात्रा जाती है तो आपकी जड़ मुलायम हो जाती है। उस समय आप ज़ोर से कंघी करते हैं तो आपके बाल टूट सकते हैं और बालों की जो जड़ है वो कमज़ोर हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, बाल धुलते समय कंघी ना करें। बालों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली सूखने दें, ड्रायर आदि का प्रयोग ना करें। और जो आप शैम्पू का भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो नेचुरल शैम्पू जो होते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स का जो आपका प्रसाधन होता है, उसमें आप ये चीज़ ऐड करें कि जो प्राकृतिक और सही स्वच्छ जो भी आपके शैम्पू हैं उसका प्रयोग करें, जो सही तरीके से, सही मेथड से बनाए हुए हैं। आजकल का जो वातावरण है वो स्वच्छ नहीं बचा है, इसलिए आपको धूल कण से भी अपने बालों को बचाना है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अपने बालों को बचाएं। इस प्रकार आप कुछ घर में सामान्य ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप बाल धुल लिया आपने, अब किस प्रकार आप तेल का कैसे प्रयोग करें, तेल का मर्दन कैसे करें, कौन कौन से तेलों का प्रयोग करें, किस ऋतु में किस तेल का प्रयोग करें, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सामान्य आयुर्वेद में भी कहा है कि तेल लगाना आयुर्वेद के अनुसार बहुत सही माना जाता है। प्रतिदिन बालों में तेल लगाएं, ऐसे आयुर्वेद में कहा है। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं कि न खालित्यम न पालित्यम न केशाः प्रपतन्ति च, अर्थात यदि आप अपने सिर में तेल की मालिश करते हैं, तेल का मर्दन करते हैं, तो आपके बाल न ही असमय टूटेंगे और न ही असमय सफ़ेद होंगे। न खालित्यम न पालित्यम, पालित्यम अर्थात बाल झड़ना और खालित्यम अर्थात बालों का गंजापन। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये सब नहीं होंगी। जैसे सरसों का तेल थोड़ा चिपचिपा होता है, तो इसके स्थान पर आप आंवले का तेल प्रयोग करें, आप बादाम का तेल प्रयोग करें। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक कारगर यदि उपाय आप अपनाना चाहें तो नारियल के तेल में जो गुड़हल की पत्तियां होती हैं, फूल की पत्तियां नहीं, गुड़हल की हरी पत्तियां जो हैं, उसको आप 200 ml तेल में आप 10 पत्तियां डाल करके धीमी आंच में उबालें। जब वो पत्ता थोड़ा डार्क हो जाए या सूख जाए तो उस पत्ते को हटा करके आप छान करके उस तेल का प्रयोग करें। इसके अलावा आप नारियल के तेल में ही जो ततैया, पीली मधुमक्खी जो होती है, उसका जो छत्ता होता है जिससे ततैयाँ हट चुकी हैं, उस छत्ते को भी आप उबाल करके इसी प्रकार उस तेल का आप छान करके प्रयोग करें। ध्यान रखें कि तेल कभी भी गर्म न लगाएं सर पे, उससे आपके बालों को अधिक नुकसान पहुंचेगा। जब भी आप तेल लगाते हैं ठंडा तेल लगाएं। इस प्रकार से जब आप प्रयोग करते हैं उसके पश्चात